तो चलिए आज मैं आपको इंग्लिश में एक जोक सुनाती हूँ। एक बार एक स्टूडेंट ने टीचर से पूछा, मैम कैन आई गो टू वॉशरूम? टीचर ने रिप्लाई दिया, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कैन यू? क्या आपको ये जोक समझ आया? ये जो जोक है ये सिर्फ जोक नहीं है, यहाँ है ग्रामर की एक बहुत बड़ी लर्निंग। ये है लड़ाई मे वर्सेस कैन की। तो आइए पहले समझते हैं जोक का मीनिंग, इसको डिकोड करते हैं और फिर आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो जब भी हम किसी से पूछते हैं कैन आई डू दिस, हम अपनी एबिलिटी या कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि कैन आई फ्लाई, कैन आई रन, यस आई कैन फ्लाई, यस आई कैन रन। तो यहाँ मैं अपनी एबिलिटी की बात कर रही हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी क्षमता है, एबिलिटी है ये काम करने की। और अगर आप किसी से परमिशन मांगना चाहते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ आपको बोलना चाहिए मे आई गो टू वॉशरूम मैम, मे आई ड्रिंक वाटर मैम। तो किसी से परमिशन मांगना मे के थ्रू मांगना ज़्यादा अच्छा रहता है, ना कि कैन के थ्रू, क्योंकि लोग इसका मजाक बना सकते हैं और बोल सकते हैं हमें क्या पता तुम कर सकते हो कि नहीं, हमें नहीं पता तुम पानी पी सकते हो कि नहीं, हमें नहीं पता तुम वॉशरूम जा सकते हो कि नहीं। तो ये एक जोक है बच्चों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैन से आप रिक्वेस्ट कर नहीं सकते या परमिशन मांग नहीं सकते, मांगते हैं। और यही सारे छोटे छोटे चीज़ों को आज मैं क्लियर कराऊंगी आज के वीडियो में। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मे। अब देखो, कहने को तो ये जो दोनों वर्ब्स है ना, अपने आप में इनके मीनिंग्स हैं। ओके, क्यों यूज करते हैं कैन, क्यों यूज करते हैं मे, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। अपने आप में इनके मीनिंग्स हैं। जैसे कैन के लिए मैंने आपको बोला एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के लिए यूज होती है, और जो मे है वो मेजरली परमिशन मांगने के लिए या पॉसिबिलिटीज बताने के लिए यूज किया जाता है ना। लेकिन इनको हम लोग बाइफरकेट करेंगे आज की वीडियो में, ताकि हम कभी भी इनके बारे में कोई गलती ना करें। नंबर 1, इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल। अब आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा वर्ड फॉर्मल है और कौन सा इनफॉर्मल में। तो इनफॉर्मल की बात करें तो हमारे पास में ना जो कैन है ना, कैन वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल क्या होता है? कैजुअल, कभी भी किसी से भी बोला जा सकता है। फॉर्मल में हम प्रॉपर फॉर्मल फॉर्मेलिटीज नहीं मतलब पूरी करते हैं वहां पर, है ना। फॉर्मल ऑफिस, स्कूल, वहां हम फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं। इनफॉर्मल कैसी भी कुछ भी। तो जो कैन है वो इनफॉर्मल है और जो मे है वो फॉर्मल है। क्लियर हो गया? तो जैसे मैंने पूछा आपसे मे आई गो टू वॉशरूम, ये मैं तब पूछूंगी जब मैं फॉर्मली कहीं पर हूँ, स्कूल में हूँ तो पूछूंगी टीचर से। कैन कब? फ्रेंड से पूछ लो, अपने छोटे लोगों से पूछ लो, अपने से छोटे लोगों से पूछ लो, कैन यू हेल्प मी, कैन यू डू दिस टू मी, कैन वी गो देयर। तो नॉर्मल क्वेश्चंस आप कैन से कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप इनफॉर्मली बोल रहे हैं तो कैन बोलिए, फॉर्मली बोल रहे हैं तो मे बोलिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर है ना यहाँ पर, वो है सर्टेनिटी का। हायर सर्टेनिटी वर्सेस लोअर सर्टेनिटी। जब भी मैं किसी काम को करने में सर्टेनिटी दिखा रही हूँ वहां मैं कैन लगाऊंगी, ओके। और जब मेरी सर्टेनिटी लोअर है तब मैं वहां मे लगाऊंगी। मे वैसे भी 50% सर्टेनिटी को शो करती है। 50% मतलब मे बी, शायद, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मान लीजिए कोई एग्जाम देकर आया और आप उससे पूछेंगे कैसा गया, क्रैक कर लोगे, तो आप बोलेंगे शी मे क्रैक द एग्जाम, शायद 50%। और अगर मैं थोड़ी और श्योर हूं, मेरी सर्टेनिटी हायर लेवल की है, तो मैं बोलूंगी शी हैज डन रियली गुड एंड शी कैन क्रैक, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट। शी मे को मैं कभी कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ। शायद का मतलब तो 50-50 होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जो लेवल ऑफ सर्टेनिटी है वो कैन में हाई होता है और मे में लो होता है। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद में जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बच्चों, वो है पोलाइटनेस का। कौन ज्यादा पोलाइट है, कौन कम पोलाइट है? ऑफ कोर्स कैन लेस पोलाइट है और जो मे है वो मोर पोलाइट है। आप किसी से कुछ भी डिस्कशन कर रहे होंगे, आप मे लगाइए तो आपको पोलाइटनेस आपकी ज्यादा दिखेगी, और कैन बोलेंगे तो नहीं दिखेगी। आप बोलिए किसी से भी, आपको मे आई डू दिस फॉर यू, मैं आपके लिए कर दूँ। आप कोई भी ऑफर किसी को दे रहे हैं तो मे आई हेल्प यू, मे आई टेक दिस पेन, क्या मैं ये पेन एक सेकंड के लिए ले सकता हूँ, मे आई गेट इट, मे आई टेक दिस ग्लास। और अगर आप कैन आई डू दिस, कैन आई तो थोड़ा रूड लगता है, कैन आई हेल्प यू। ऑब्वियसली आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा पोलाइट और इन सब में नहीं जाते, जो भी माइंड में आता है, जो भी जुबान पर आता है हम बोल देते हैं। तो कैन आई हेल्प यू सीधे सीधे बोल देते हैं मे आई हेल्प यू, मेक्स सेंस बच्चों। वहाँ आपकी
जैसे मैंने बोला फॉर्मल लगते हैं और पोलाइट लगते हैं, तो फॉर्मल एंड पोलाइट के लिए हमारे पास में हमेशा मे रहता है, और लेस पोलाइट होने के लिए, इनफॉर्मल होने के लिए हमारे पास में हमेशा कैन होता है। इसके बाद में जो मेन यूसेज है तीनों का, वो मैं आपको स्पेशल यूसेज में बता ही देती हूँ दोनों का। जो कैन है वो हमारा एबिलिटी को लेकर यूज होता है, एबिलिटी है ना, इसको हम लोग कैपेबिलिटी भी बोल सकते हैं। आपकी कैपेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। कैपेसिटी क्या हो गया, कैपेसिटी, मान लीजिए आप कभी किसी का कोई सामर्थ्य बताना चाह रहे हैं, है ना, आपकी कैपेसिटी क्या है, आप 100 पिज्जाज एक बार में खा सकते हैं, तो ये आपकी कैपेसिटी होगी, तो वहां आप ये यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, मे के ना कुछ इंपॉर्टेंट यूसेज है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पॉसिबिलिटी की बात अभी अभी हमने की, राइट। अगर हम किसी भी काम की पॉसिबिलिटी बताते हैं, वहां हम मे लगाते हैं। जैसे कि आई एम श्योर, आई एम नॉट श्योर बट इट मे रेन टुमारो, पॉसिबिलिटी 50% की है। इसके अलावा जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं किसी काम को करने के लिए, मे आई डू दिस आप लगा सकते हैं। रिक्वेस्ट में मे को लगाया जा सकता है, बट किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए भी हम मे लगाते हैं। कैसे देते हो आप किसी को ब्लेसिंग, आप बोलते हो मे गॉड ब्लेस यू, और लास्ट में आप लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, मे यू गेट वट एवर यू डिजर्व इन योर लाइफ, और लास्ट में आप लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। ये इनके स्पेशल यूजेज हैं, दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है, तो इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, ये इसके अलग हैं, ये इसके अलग हैं। हैविंग सेड दैट, दिस डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 3 पॉइंटर्स हमने स्टार्टिंग में किए हैं उसको लेकर तो बहुत ही बढ़िया है, तो प्रैक्टिस इसकी करते रहिएगा, ग्रामर मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। आई एम निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच, एंड दिस इज आवर इजी अंग्रेजी सीरीज। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। एक और काम करिए, कर सकते हैं आप लोग, आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ने होते हैं ना बच्चों, कीप ऑन राइटिंग दोज टॉपिक्स इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैं कमेंट सेक्शन जब पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बच्चों को किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, वो क्या सुनना चाहता है, किस बारे में पढ़ना चाहता है, और उसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो ये आपका काम है और मेरा काम है आपको पढ़ाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।